भारतीय सिनेमा के आसमान में जब एक से बढ़कर एक स्टार अपनी चमक बिखेर रहे थे, इस सितारे को कहा गया सुपरस्टार। दीवानगी का आलम यह था कि उसकी सफ़ेद गाड़ी लड़कियों के लिपस्टिक से लाल हो जाया करती। सिनेमा हॉल में जाने से पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाया करती थीं और उसे अपने खून से खत लिखा करती थीं। आपको लग रहा है कि ये बातें कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही हैं, तो ये बात भी सुन लीजिए। कहते हैं कि उसकी गाड़ी से उड़ने वाली धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थीं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो दोस्तों, इस सुपरस्टार का नाम था राजेश खन्ना और उसके स्टारडम की पैमाइश ये है कि जिस दौर में एक ही हिट फिल्म किसी एक्टर की किस्मत बदल देती थी, इसने लगातार 15 हिट फिल्में दे डाली, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन सितारे कितने भी बुलंद हो दोस्तों, एक दिन गर्दिश में आ ही जाते हैं। राजेश खन्ना की शोहरत, बुलंदी और सुपरस्टार के रुतबे को छीन लेने वाला सितारा भी उनके साथ ही पैदा हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में राजेश खन्ना के बाद आए अमिताभ बच्चन उम्र में उनसे 2-2.5 महीने बड़े ही थे। शायद दोनों की कुंडली में सुपरस्टार बनना लिखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्में देकर यह मुकाम हासिल किया और अमिताभ को लगातार 15 फ्लॉप फिल्मों के बाद यह स्टारडम नसीब हुआ था। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है। दोस्तों, इसके पहले कि हम उस फिल्म की बात करें जिसने अमिताभ के चढ़ने और राजेश खन्ना के उतरने की पटकथा लिख डाली थी, जरा इस चढ़ाव और उतार की फहरिस्त भी खंगाल लेनी चाहिए और ये सबक भी लेना चाहिए कि अगर बुलंदी से अभिमान की बू आने लगे तो आदमी अर्श से फर्श पर आ जाता है। सच कहता हूँ, सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। राजेश खन्ना को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन फिल्मों में एंट्री मिली लक बाई चांस, एक टैलेंट हंट प्रोग्राम से। साल 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म फेयर एसोसिएशन की तरफ से एक्टिंग कंपटीशन हुआ था, जहां B.R. चोपड़ा, G.P. सिप्पी और शक्ति सामंत जैसे दिग्गज फिल्म मेकर मौजूद थे। कहते हैं 10,000 लोगों में से सिर्फ 8 को चुना गया था और राजेश खन्ना भी उन्हीं में से एक थे। G.P. सिप्पी ने उन्हें बतौर डेब्यू फिल्म राज में डबल रोल दिया था। हालांकि उससे पहले चेतन आनंद के निर्देशन वाली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई, जिसे आप राजेश खन्ना की पहली फिल्म कह सकते हैं। लेकिन उन्हें सुपरस्टार बनाने वाली हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ शक्ति सामंत की फिल्म आराधना से। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मत। फिल्म सुपरहिट रही और जिस शर्मिला टैगोर के लिए बनाई गई थी, उनकी चमक इस नए सुपरस्टार के आगे फीकी पड़ गई। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू। उसके बाद उसी साल 2 रास्ते, बंधन, डोली, खामोशी और इत्तेफाक सहित 6 फिल्मों की लाइन लग गई। पर्दे पर राजेश खन्ना की अदाएं लोगों को इस कदर भा गईं कि अब फैन ही नहीं, फिल्म्स के प्रोड्यूसर भी उनके पीछे भागने लगे। अगले साल यानी 1970 में सफर, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना जैसी फिल्मों ने पर्दे पर आग लगा दी। राजेश खन्ना का जादू लोगों के सिर इस कदर बोलने लगा कि एक ही शहर के ज्यादातर थिएटर्स में उन्हीं की फिल्में चल रही होती थीं। लोग 2 रास्ते देखकर निकलते और कटी पतंग या आन मिलो सजना देखने घुस जाते। अगला साल यानी 1971 तो और भी ब्लॉकबस्टर रहा। महबूब की मेहंदी, अंदाज, मर्यादा, आनंद और हाथी मेरे साथी ने धमाल मचा दिया। 3 साल के भीतर ही लगातार 15 सुपरहिट फिल्मों ने राजेश खन्ना को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से उस दौर के बड़े से बड़े सितारे भी फीके नजर आते थे। आनंद उनकी महानतम फिल्म साबित हुई और इसका जिक्र हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें इन्हें वही को स्टार मिला था जिसकी चमक उनके स्टारडम पर ग्रहण लगाने वाली थी। बीते 3 साल में वो 15 फिल्मों के साथ एक अदद हिट फिल्म को तरस रहा था।
यही वो दौर था जब राजेश खन्ना का स्टारडम उनके सिर चढ़ने लगा था। पहली मूवी से लेकर आखिरी तक वो कभी समय से सेट पर नहीं पहुंचे। वो अपनी लेट लतीफ़ी को भी अपनी लाइफ स्टाइल कहा करते थे। इन्हीं दिनों वो बावर्ची फिल्म में जया भादुड़ी के साथ काम कर रहे थे, जो पहले से अमिताभ को डेट कर रही थी। अमिताभ अक्सर उनसे मिलने बावर्ची के सेट पर आ जाते और राजेश खन्ना को इसमें भी अपनी तौहीन नजर आती कि उनकी हीरोइन किसी ऐरे गैरे से मिले। कहते हैं कि उन्होंने जया को कई बार टोका और एक बार अमिताभ को अपमानित भी किया। बात आई और गई। इसी बीच अमिताभ को प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर मिल गई थी, जिसे राजकुमार, दिलीप कुमार और राजेश खन्ना ठुकरा चुके थे। तब किसे पता था कि यही फिल्म एक नए सुपरस्टार का लॉन्चिंग पैड बनने वाली थी। इसी बीच ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म नमक हराम में राजेश खन्ना के साथ अमिताभ को ले लिया, क्योंकि आनंद फिल्म की यह जोड़ी लोगों के दिमाग में तरोताजा थी। लेकिन यहीं राजेश खन्ना की एक जिद, एक भूल, एक चालाकी उनके स्टारडम में आखिरी कील ठोक गई। स्क्रिप्ट के मुताबिक अमिताभ के किरदार की मौत होनी थी, लेकिन आनंद की सफलता से उत्साहित राजेश खन्ना मान बैठे थे कि जिस किरदार की मौत होती है, दर्शकों की हमदर्दी उसी के साथ होती है। उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि वे स्क्रिप्ट में बदलाव करें और अमिताभ के बजाय उनके किरदार को मरने दें। ये बात ना अमिताभ को अच्छी लगी, ना ही प्रोड्यूसर्स को। लेकिन जब राजेश खन्ना ने फिल्म छोड़ने तक की धमकी दे डाली, तो कहानी में बदलाव हुआ और राजेश खन्ना के किरदार की मौत हुई। लेकिन असल में ये मौत एक सुपरस्टार की थी। फिल्म तो हिट हुई, लेकिन वाहवाही अमिताभ ने लूट ली। 6 महीने पहले ही आई जंजीर सुपरहिट हुई थी और नमक हराम ने अमिताभ की छवि और चमकाने का काम किया। यहाँ से अमिताभ की उड़ान शुरू हुई और कहते हैं कि तब तक राजेश खन्ना को अपनी इमेज, अपने स्टारडम, अपने करियर की चिंता सताने लगी थी। यही नहीं, जिस अमिताभ को वो अपनी हीरोइन से मिलने जुलने के लायक भी नहीं समझते थे, उसे अपना कॉम्पिटिटर मान बैठे थे। इसके बाद राजेश खन्ना ताउम्र अमिताभ के साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आए। इधर अमिताभ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीवार और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें यंगरी यंग मैन की इमेज के साथ नए दौर का सुपरस्टार बना दिया। 1973 से लेकर 87 तक कोई ऐसा साल नहीं जिसमें अमिताभ ने एक सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर फिल्म न दी हो। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। साल 1978 में तो 6 महीने के भीतर ही 3 ब्लॉकबस्टर और 2 सुपरहिट फिल्में देकर अमिताभ ने राजेश खन्ना के स्टारडम को और पीछे धकेल दिया। इस बीच आधी उम्र की बीवी डिम्पल कपाड़िया से अलगाव और सिगरेट शराब ने राजेश खन्ना को कैंसर के लाइलाज स्टेज तक पहुंचा दिया। साल 2012 में जो तस्वीरें दुनिया के सामने आईं, उन्हें देखकर उनके डाई हार्ड फैंस का कलेजा भी दहल गया होगा। विश्वास नहीं होता कि वही चेहरा था जो कभी राह चलते कागज पर दिख जाए तो लोग उठाकर चूम लिया करते थे। खैर, एक और कहावत है दोस्तों कि बुरे वक्त में आपके अपने ही साथ खड़े होते हैं। करोड़ों की फैन फॉलोइंग वाले शख्स के आखिरी दिनों में पत्नी, बेटियां और दामाद ही अस्पताल में उनका हौसला बढ़ाते दिखे। लेकिन होनी को जैसा मंजूर था, 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना ने दुनिया को लगभग आनंद वाले अंदाज में ही अलविदा कहा। उनकी अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब के बीच गमगीन उनके बाबू मोशाय यानी अमिताभ बच्चन भी नजर आए। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। हो जाती है